एक बार की बात है। नीलकमल नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक शरारती और समझदार लंगूर जिसका नाम था मिंटू। मिंटू दिन भर फल खाता, झूला झूलता और गाना गाता रहता। एक दिन मिंटू ने देखा कि नदी में एक मगरमच्छ बहुत उदास बैठा है। मिंटू बोला, अरे ओ मगरमच्छ भैया, क्या बात है, इतने दुखी क्यों हो? मगरमच्छ बोला, भूख लगी है मिंटू भाई। 3 दिन से कुछ नहीं खाया। नदी में तो बस पानी ही पानी है। मिंटू को दया आ गई। उसने पेड़ से खूब सारे पके जामुन तोड़े और नीचे फेंके। मगरमच्छ ने आम खाए और बोला, वाह मिंटू भाई, आप तो फरिश्ते निकले। अब हम पक्के दोस्त हैं। कुछ दिन बाद मिंटू रोज मगरमच्छ को फल खिलाता और मगरमच्छ उसे अपनी पीठ पर नदी घुमाता और नदी की कहानियां सुनाता। दोनों की दोस्ती गहरी होती चली गई। लेकिन एक दिन मगरमच्छ की पत्नी मगरमच्छन ने कहा, तुम रोज उस लंगूर के फल खा रहे हो, जरा सोचो उसका दिल कितना मीठा होगा। मुझे उसका दिल चाहिए। मगरमच्छ हकबका गया, लेकिन पत्नी के जिद के आगे हार गया। दूसरे दिन मगरमच्छ ने मिंटू से कहा, मिंटू भाई, चलो आज नदी के उस पार चलो, वहां एक जादुई अमरूद का पेड़ है। मिंटू थोड़ा सोच में पड़ा, लेकिन बोला, चलो ठीक है, आज कुछ नया देखते हैं। मगरमच्छ ने मिंटू को अपनी पीठ पर बिठाया और नदी पार करने लगा। लेकिन बीच नदी में मगरमच्छ ने सच्चाई बता दी। मगरमच्छ बोला, माफ करना दोस्त, मेरी पत्नी को तुम्हारा दिल चाहिए, मैं मजबूर हूँ। मिंटू डर गया, लेकिन घबराया नहीं। वो बोला, अरे मगरमच्छ भैया, आप पहले बताते, मेरा दिल तो मैंने जामुन के पेड़ पर ही रख दिया था। चलो वापस चलते हैं। मगरमच्छ बोला, सच में? मिंटू बोला, हाँ, मैं तो दिल निकाल कर रखता हूँ ताकि फल खाने में दिक्कत ना हो। मगरमच्छ ने उसे तुरंत वापस ले आया। जैसे ही मिंटू पेड़ पर चढ़ा, वो हंसते हुए बोला, मगरमच्छ भैया, दिल कोई खिलौना नहीं जो निकाल कर रखा जाए। आपने अपनी सच्ची दोस्ती तोड़ दी। मगरमच्छ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफी मांगी और बताया कि मेरी पत्नी की जिद की वजह से मुझे ऐसा करना पड़ा। मिंटू ने उसे माफ कर दिया, लेकिन अब पहले जैसी दोस्ती नहीं रही। सच्ची दोस्ती में कभी धोखा नहीं देना चाहिए और मुसीबत में दिमाग से काम लेना चाहिए। हरे भरे जंगल में दिन की रौनक जितनी सुंदर थी, उतनी ही रात में रहस्य और रोमांच भरा होता था। जंगल में सूरज ढलते ही अजीब सी हल्की रोशनी फैलने लगी। पेड़ हिलते, पत्तों की सरसराहट और दूर दूर से फुसफुसाती आवाजें, हू 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 हू। जंगल के सारे जानवर डर के मारे अपने घरों में छुप जाते। ये कौन कर रहा है, सब सोचते। लेकिन मीना बकरी, जो सबसे साहसी और चालाक थी, डरती नहीं थी। उसने सोचा, अगर मैं इस रहस्य को सुलझा लूं तो जंगल के सभी जानवर सुरक्षित रहेंगे। एक रात चांदनी के समय मीना चुपचाप पेड़ों के बीच गई। तभी उसने देखा, नीली रोशनी धीरे धीरे झाड़ियों से गुजर रही थी और कुछ फुसफुसाती आवाजें आ रही थी। हू 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 हू। मीना ने धीरे धीरे आवाज के पास जाकर देखा। वो भूत कोई और नहीं, बल्कि जंगली उल्लू का बच्चा था। दरअसल उल्लू का बच्चा खो गया था और डर के मारे नीली चमक वाली छोटी लाइट लेकर जंगल में इधर-उधर घूम रहा था। उसकी रोशनी और आवाजें बड़ी डरावनी लग रही थी, इसलिए सभी जानवर डर रहे थे। मीना ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, ओ प्यारे उल्लू, डरने की कोई बात नहीं, हम तुम्हें घर तक पहुंचाएंगे। मीना ने सारे जानवरों को बुलाया। हिरण, हाथी और गिलहरी ने मिलकर उल्लू के बच्चे को उसकी माँ के पास पहुंचाया। माँ उल्लू बहुत खुश हुई और बोली, धन्यवाद मीना और दोस्तों, तुमने मेरा बच्चा सुरक्षित घर पहुंचाया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। कुछ दिनों बाद जंगल में रहने वाली पिंकी खरगोशिनी अचानक गायब हो गई। सारे जानवर फिर से डरने लगे। मीना ने रात के समय अपनी तेज आंखों से चारों मोड़ देखा। एक नीली रोशनी फैलाने वाला भूत पेड़ों के बीच उछल कूद कर रहा था।
मीना ने धीरे धीरे उसके पास जाकर देखा, लेकिन ये कोई असली भूत नहीं था। ये एक चालाक लोमड़ी थी जो जंगल में डर फैलाकर जानवरों को अपने लिए काम करवाती थी। लोमड़ी ने कहा, हाँ हाँ हाँ, देखो अब कोई भी मेरे पास बिना डर के नहीं आएगा। ये जंगल अब मेरा है। मीना ने हंसते हुए सोचा, ये तो वही लोमड़ी है जो हमेशा जानवरों से खाना छुपाती और धोखा देती। मीना ने अपनी बहादुरी दिखाई और बोली, तुम जानवरों को डराकर क्या पाओगी? डर और छल से कभी जीत नहीं मिलती। लोमड़ी ने गुस्से में मीना पर झपट्टा मारा, लेकिन तभी जंगल का असली शेर, जो अभी भी आलसी और चालाक था, वहां पहुंच गया। शेर ने देखा कि मीना अकेली है और सोचा, ये मौका अच्छा है, मैं अपनी ताकत दिखाऊं और मीना को डराऊं। लेकिन मीना ने फुर्ती से शेर को समझाया, देखो शेर भाई, असली ताकत डराने में नहीं बल्कि समझदारी और बहादुरी में है। अगर तुम सच में जंगल के राजा हो तो हमें डराने की बजाय मदद करो। शेर थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, ठीक है मीना, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मीना ने जानवरों से कहा, हम सब मिलकर लोमड़ी का खेल खत्म करेंगे। हर कोई अपनी अपनी ताकत दिखाए। जो डर और छल फैलाता है उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा। हिरण ने तेज दौड़ लगाई, पक्षियों ने ऊंचाई से लोमड़ी पर नजर रखी और मीना ने शेर के साथ मिलकर लोमड़ी की नीली रोशनी को पकड़ने की योजना बनाई। जब लोमड़ी ने फिर से भूत की तरह उछलना शुरू किया, मीना ने झटके से उसकी चमकदार छड़ी छीन ली। लोमड़ी चौंक गई और डर के मारे चिल्लाई, अरे मेरी शक्ति कहाँ चली गई? हाँ 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 हाँ। सभी जानवर हंस पड़े। लोमड़ी शर्मिंदा हो गई और बोली, सच में मैंने डर और छल से कुछ नहीं पाया। मैं सबको परेशान करके सिर्फ मजे ले रही थी। माफ कर दो। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, देखा दोस्तों, डर और छल हमेशा उल्टा पड़ता है। सच्चाई, बहादुरी और समझदारी ही जंगल को सुरक्षित रखती है। शेर ने भी सिर हिलाया और बोला, आज मैंने भी सीखा कि राजा वही होता है जो सबकी मदद करे। उस रात जंगल में उत्सव हुआ। पक्षियों ने गाना गाया, हिरण दौड़े और मीना को फूलों की माला पहनाई गई। और लोमड़ी ने वादा किया कि वो अब कभी किसी को डराकर परेशान नहीं करेगी।